वो रात जब महादेव स्वयं आए। रात का तीसरा पहर था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और कहीं दूर से आती घंटियों की हल्की आवाज माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। गांव के किनारे स्थित वो पुराना शिव मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। उस रात कोई उस मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था आरव। आरव एक साधारण किसान परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसने संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। घर की हालत कमजोर थी, जिम्मेदारियां बड़ी थीं और सपने उससे भी बड़े। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी जब रात को वो सोने जाता तो उसके मन में एक ही सवाल घूमता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? लेकिन आरव के अंदर एक चीज खास थी, उसका अटूट विश्वास। हर सुबह वो उस पुराने शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग के सामने बैठकर बस एक ही बात कहता, भोलेनाथ मुझे रास्ता दिखा दो। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, भगवान ने आज तक किसी की सुनी है क्या? तो कोई हंसते हुए बोलता, अगर पूजा से सब मिल जाता तो आज हर कोई अमीर होता। लेकिन इन बातों का आरव पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसका विश्वास दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। एक रात कुछ अजीब हुआ। आरव गहरी नींद में था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। उसने सपने में एक गूंजती हुई आवाज सुनी, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो आज आधी रात को मंदिर आना। आरव अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वो आवाज उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। ये सपना था या हकीकत? वो समझ नहीं पा रहा था। उसके मन में डर था, लेकिन विश्वास उससे बड़ा था। आधी रात होने पर आरव मंदिर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। रास्ते में सूखे पत्तों की आवाज, झाड़ियों में हलचल और हवा की सरसराहट उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, अचानक हवा शांत हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई और तभी मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बजने लगी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन शिवलिंग के पास हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, भोलेनाथ। तभी अचानक एक गहरी, शांत और शक्तिशाली आवाज गूंजी, डर क्यों रहा है मेरे भक्त? आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए नजर उठाई और जो उसने देखा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसके सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और आंखों में अपार शांति। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु मेरी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मैंने हमेशा आपका नाम लिया, फिर भी मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? महादेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आती हैं। तुम दुख से भागते क्यों हो? जो अग्नि में तपता है वही कुंदन बनता है। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन क्या तुमने अपने डर का सामना किया है? तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, लेकिन क्या तुमने खुद पर विश्वास किया है? ये शब्द आरव के दिल में गहराई तक उतर गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका डर था। महादेव बोले, मैं हर जगह हूं, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं हूं जहां विश्वास है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो मेरी पूजा भी अधूरी है। आरव की आंखों में एक नई चमक आ गई। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। मंदिर फिर से शांत हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर लिया। अब वो हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखने लगा। उसने मेहनत करना शुरू किया, नई चीजें सीखीं और सबसे बड़ी बात,
उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और कुछ सालों बाद वही आरव जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, अब गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? आरव मुस्कुराता और कहता, जब डर खत्म हो जाता है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। इस कहानी का सार बहुत गहरा है। भगवान हमें चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे हमें हमारी असली ताकत दिखाने आते हैं। मुश्किलें हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और सबसे बड़ा सच ये है, महादेव उसी के साथ खड़े होते हैं जो खुद खड़े होने की हिम्मत करता है। अगर आपको कभी लगे कि जिंदगी में सब खत्म हो गया है, तो याद रखिए, शायद वहीं से आपकी असली शुरुआत होने वाली है।